उस वाले में चले जाओ ना, फैन चल रहा तो तेज चलेगा, वो बैठ जाओ, अच्छा रहेगा। हम भी वहीं पे सब्जी का करते। पीछे वाले की लाइट मुझे ना बहुत कीड़े आ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे थे शाम से। दुकान से जैसे ही आए ना, कपड़े वगैरह चेंज किए, इसके बाद ये तभी कपड़े निकाला। लेकिन मेरे आंगन की लाइट है फ्यूज, और पूजा वगैरह नमो कर दिए थे। हमको बनाना है खाना, बहुत सारे काम है अभी। तो आज और टाइम हो रहा है इस वक्त। देखो 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 गया। और मेरे इस कुर्ते से पानी देखिए पूरा गिर गया। कुर्ता फंसा, ये वाला कुर्ता है ही लॉन्ग ना, तो कुछ भी फंसे तो फिर तुरंत गिर जाता है। तो उधर पानी फैला था, पहले पोछा लगा, इसके बाद ये तक कपड़े वगैरह सब बाहर से निकाल लेते हैं। तो देखिए कितना अंधेरा है ना आंगन पे। उसकी मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू कर दिया था नमो। और मेरे घर की ना कोई भी चीज़ ख़राब हो जाए तो तुरंत लगने वाली नहीं है, मतलब उसको 2 महीने 4 महीने तो पड़ा रह जाएगा। और इंटरेस्ट ही नहीं है, जो इनके लिए काम रहेगा ना तो वो तो पड़ा ही रह जाएगा, कोई इंटरेस्ट नहीं है, जल्दी नहीं बनने वाला। और ये रूल ना बहुत पुराना है, ये नहीं कि नया है। और ये देखिए कपड़े निकालते निकालते अंधेरे का यही है कि जैसे कपड़े निकाल लिए पूरा। ये मेरी पेटीकोट रखी थी, तो देखिए ये बरसात वाली, जो इसको क्या क्या बोलते हैं, नाम ही मेरे को नहीं याद आ रहा है कि इसको क्या बोलते हैं, कौन सा जानवर बोलते हैं। तो ये बार बार देख रहे थे, मेरे को इतना डर भी लग रहा था इससे, लेकिन फिर भी खूब निकालने की कोशिश भी की है। लेकिन ये ऐसे जकड़ के पकड़ी थी ना कि निकल ही नहीं रही थी। तो यहीं पे छोड़ दी पेटीकोट के, कल फिर जब ये निकल चली जाएगी तब इसको फिर धुलेंगे। और पता है यही होता है अंधेरे का। ये था कि जना वो थी मोबाइल की फ्लैश लाइट थी तो हम देख लिए, और नहीं तो अंधेरे में कुछ दिखता तो है नहीं। पेटीकोट निकालते तो वही झटक करके निकालते तो सीधी आती मेरे सर पर। तो बहुत बड़ी बुरी बला से टल गए, नहीं तो ऊपर गिरती तो काट भी सकती थी, कुछ भी हो सकता था, क्योंकि जानवर है और बहुत जहरीले भी होते हैं। पता है इस तरह के ना 2 जानवर होते हैं, मतलब इससे कुछ एक छोटे साइज जो घर के दीवारों में नहीं रहते, छतों पे अक्सर रहते हैं, दीवारों में रहते हैं, तो वो। और ये तो ये ऊपर गिर जाए ना तो कहते हैं कि जहरीली तो होते ही हैं, इससे दोष भी बहुत बड़ा लगता है। मतलब कि अगर ये गिर जाए तो फिर 5 मुट्ठी 7 मुट्ठी अनाज उतार करके दान दो, और वो शक्कर के दाने पीपल के पेड़ के पास जड़ में चढ़ाओ, तब जा करके फिर दोष करता है। और एक बात ये थी कि मोबाइल से वीडियो मेरी बन रही थी, तो मोबाइल पे भी वो हो गया था, शूट हो गया था, तो इनको दिखाएंगे कि देखिए कितनी बुरी बला से हम टले। अंधेरे पे यही होता है, तो आप लाइट जल्दी से लगवाइए। और पता है ये वाले जानवर ना ज़्यादा बरसात में ही देखने को मिलते हैं। तो बरसात चालू हो गया, और इधर मेरे घर के जस्ट बगल पे जो छत है ना, तो उसमें बहुत सारे कबाड़ हैं, दूसरे का छत है, तो शायद उसी की वजह से आ गई होगी मेरे भी आंगन पे। खैर चलिए, अब इधर क्या कर रहे थे, लौकी आई थी, तो ये था कि शाम के टाइम पर खाना के लिए मना कर दिए थे, खाना नहीं खाना, क्योंकि खाना खाए थे 4 बजे के लगभग। तो ये तो मना कर दिया कि खाना नहीं खाना है, लेकिन मुझे भूख लगी थी और ये सब्जी रोटी खाना नहीं था। तो लौकी रखी थी, तो उसी समय पर ना नए वाले घर पर ही चावल भिजवा दिए थे, चावल का आटा पिसवाने के लिए चक्की पे। तो उधर आटा भी पिस करके आ गया था, इधर हम तैयारी करने लगे थे लौकी के बड़े बनाने के लिए। बड़े ही टेस्टी बड़े बनते हैं, आप लोगों से हम शेयर कर रहे हैं। स्किप करके मत देखिएगा, फुल वॉच करेंगे ना तभी समझ में आएगा। तो जैसे लौकी बैठे लेके रहे, उधर आरती का आ गया था फ़ोन, तो हम उनसे बातें भी कर रहे थे मोबाइल रख करके स्पीकर पे, और इधर काम भी मेरा चालू था। तो पता है बात तो थोड़ी होगी नहीं, जब फ़ोन आता है तो फिर घंटा आधा घंटा तक तो बात होती है। तो इधर बात भी हो रही थी, और इसको लौकी जैसे छील करके ना, इसके बीज हमने निकाले थे, क्योंकि बहुत ही मुलायम लौकी थी। अगर टाइट रहे थोड़ा सा, उसके बीज निकालना चाहिए, लेकिन बहुत मुलायम थी, तो ऐसे भी घिसते घिसते वो खुद ही साथ में घिस जाएगी, तो नहीं निकाले थे। तो इधर लौकी वगैरह घिसने के बाद मसाला सब तैयार कर लिए थे। मसाला में ले लिए थे धनिया, जीरा, डोड़ा, काली मिर्च और जयपत्ती वगैरह और तेज पत्ता, ये सब कुछ मसाला थे। उस समय पर पता है मोबाइल मेरी डिस्चार्ज हो गई थी, तो मोबाइल हम लगा दी थी चार्ज पे। तो फिर इधर मेरा लहसुन और ये मसाला भी तैयार हो गया था। और इसको बनाएंगे 2 तरह का, एक नमक वाला और एक मीठा वाला, और दोनों ही बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये चावल के आटा मिक्स करके बनाओ तो
तो पहले तो क्या करेंगे, इसका जो लौकी घिसे है ना, इसका पूरा पानी ना निचोड़ना है। पानी बहुत ही ज़्यादा था क्योंकि लौकी ना ताज़ी थी। तो पूरा पानी निचोड़ करके और इस उसमें थाली में हम चावल का आटा डाल लिए है और इसके बाद इसे पूरी निचोड़ करके लौकी को इसमें डाल दिए और दोनों को अब अच्छे से चावल के आटा के साथ में ये जो घिसा हुआ है ना, उसको पूरा अच्छे से मैक्स करेंगे। खूब इसको मसलना है ताकि बढ़िया सॉफ्ट और मुलायम बने। बड़े जो लौकी के होते हैं वो खाने में बड़े ही टेस्टी बनते हैं, आप लोग ट्राई करिएगा। तो ये जो चावल के आटे में एक साथ में ही पूरी, दो तरह के बनाएंगे ना, तो एक साथ में ही पूरे मतलब चावल के आटे में मिक्स कर ले रहे थे कि दोनों को मिक्स करके अच्छे से मसल देंगे। फिर इसके बाद आधा आधा निकाल देंगे, आधा नमक के लिए और आधा वो शक्कर वाला, मीठा वाला। तो ये देखिए निकाल चुके हैं इधर। इसमें डाल दिए मसाला, हल्दी, नमक, मीठे उसमें नमक वाले में, और जो लहसुन थी और हरी मिर्च इसको कूट करके इसको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। और इधर थोड़ी सी प्लेट पे हम निकाल दिए हैं लहसुन मिक्स करने से पहले ही कि कान्हा जी के लिए बना देंगे। वैसे तो शाम को कान्हा जी के लिए हम कुछ बनाते हैं तो भोग नहीं लगता, लेकिन आज किचन मेरी साफ़ थी। फर्स्ट टाइम जब हम बनाए थे खाना पीना तो पोंछा झाड़ू सब करके गए थे उस दुकान पे, और आए तो कपड़े चेंज कर लिए थे, कपड़े पूरे बदल दिए हैं। तो ये था कि बड़े बन रहे हैं तो कान्हा जी के लिए भी भोग लगा देते हैं। और वैसे तो दिन में टाइम लगेगा नहीं क्योंकि नमो को स्कूल के लिए लेट होती रहती है, तो सब साफ था तो कान्हा जी के लिए भी भोग लग जाएगा। तो उनके लिए लहसुन मिक्स करने से पहले ही उसमें निकाल दिए हैं। मसाला वसाला सब मिक्स था, बस लहसुन भरनी पड़ी थी उनके लिए। और जो आधा मिश्रण निकाले थे ना, तो इसमें मीठा के लिए तैयार कर देते हैं। इसमें डाल देंगे शक्कर, छोटी इलायची, बड़ी इलायची कूट करके उसका पाउडर डाल देंगे मीठे में, तो उसका टेस्ट अच्छा लगता है वो भी। और दोनों हो गए, पर शक्कर डाल देंगे थोड़ा सा, इसका बटर ना पतला हो जाएगा क्योंकि शक्कर पिघलता है। खैर पीसी शक्कर भी डाल सकते हैं, लेकिन पीसे गाँव जो थी वही डाल दिए। और मेरे हाथों पे तो पीठी ऐसे लगी थी पूरा, तो उसको पहले धुले, इसके बाद फिर अब बनाएंगे बड़े। पर पहले बनेगा कान्हा जी के लिए, तो कान्हा जी के लिए नमक वाला और वो वाला दोनों बना करके नमक को भेज दिए थे भोग लगाने के लिए। इसके बाद फिर डालने लगे ये पतले पतले बनाओ, बड़े ही सॉफ्ट मुलायम और बहुत अच्छा। खैर इसको जो वो वाला है ना मीठा वाला, तो इसको ना दूध के साथ में भी बहुत अच्छे लगते हैं। दूध ले लो और उसको दूध को पकाते पकाते थोड़ा गाढ़ा टाइप का हो जाए, फिर उसके साथ में डुबो करके रस मलाई जैसे ही, मतलब उतना गाढ़ा नहीं, कुछ कम, और उसके साथ में खाओ तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो उधर दूध ना पहले से ही गाढ़ा कर देते थे क्योंकि दूध मेरा शाम को ही आता है, सुबह नहीं आता। तो जब पका रहे थे तभी गाढ़ा करके हम इसके लिए लौकी बड़े के लिए रख दिए थे। तो मेरा जैसे ये कान्हा जी को भोग लगा और फिर इसके बाद नमो प्लेट लगा करके पापा को दे आए। आप लोगों से शेयर करना के लिए वो भूल ही गए, हम इसमें व्यस्त थे कि जल्दी जल्दी बन जाए। और गर्मी तो ऐसे थी, ऐसे गर्मी थी कि कुछ कहने लायक नहीं। लेकिन ये था कि शाम को बना लेंगे, थोड़ा फ्री होकर के बना लेंगे, नहीं तो सुबह फिर हड़बड़ी में ना हो भी ना पाता। और जब सुबह के लिए बनाते हैं ना तो फिर शाम को ही पूरी तैयारी करके रखते हैं, तब जा कर के सुबह बन पाता है। तो फिर ये रहता है कि बस वही नमो बड़े बस खा करके चले जाते, अब तो और ना बन पाता। तो चलिए बड़े तो हम शेयर कर चुके हैं आप लोगों से, लेकिन पता है मेरी तरफ इसका नाम क्या है, बड़ा डिफरेंट नाम है। इसका नाम है लौबरा। लास्ट में बता रहे हैं, हमको उसमें तो याद ही नहीं आया था। मेरी तरफ लौबरा बोलते हैं, लौकी के बड़े भी बोल सकते हैं, कुछ भी नाम बोल सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ का नाम ना बड़ा ही डिफरेंट है। और मेरी तरफ लोग सब बना करके कभी खाते हैं। इधर अब सबको खाने के बाद मेरी भी प्लेट लग गई, अब हम अपने लिए देते हैं। दूध का जो गाढ़ा किए थे तो पूरा ही ख़त्म कर दिए थे लोग, मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़े थे। तो आइए फ्रेंड्स, आप लोग भी मेरे यहाँ की ये लौबरा खा लीजिए कैसा है। और इसके बाद खाने के बाद इधर रखा था जो चावल काटा इस झोले में ना, तो ये था कि साल लगे हाथ शाम को ही इसको भी रख देते हैं, शाम को कुछ काम निपटा देते हैं। सबका तो खर्राटे चल रहे थे, लेकिन अपना ये तक काम तो कंप्लीट ही करना है, तो कुछ काम शाम को ही कर लेंगे। जब रह जाएगा बर्तन तो बर्तन सुबह ही करेंगे, क्योंकि वहाँ बाहर की लाइट मेरे है नहीं, आंगन में अंधेरा है तो नहीं हो पाएगा, सुबह करेंगे। और ये तक किचन समेट लें, थोड़ा साफ़ कर लें, और जो कपड़े वगैरह अदर के काम है उसको सब कर लें शाम को ही। और पता है कभी कभी ना काम करते करते मेरे मन में ऐसा ख्याल आता है कि सारी जिम्मेदारी हम महिलाओं को ही क्यों, और भी तो कोई काम पे हाथ बंटवा सकते हैं। दिन भर की ड्यूटी फिर भी आराम नहीं, महिलाओं से ही सारी उम्मीदें क्यों। जब सब सो जाते हैं ना तब एक माँ जागती है, घर संभालना या एक व्यक्ति का नहीं पूरे परिवार का ड्यूटी, जैसे कि हमारे ही सर पर मड़ी हो, घर का, बिजनेस का, हर एक चीज़ नहीं हो पाता यार। अब थक सा गए हैं हम, बिल्कुल थक सा गए हैं इस जिम्मेदारियां करते करते। लेकिन पता है फ्रेंड्स, सुबह होते ही वो आपकी थकान दूर, आपके सामने सारी जिम्मेदारियां, तो फिर लगता है कि नहीं अब रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है और सारी जिम्मेदारियां निभाना है, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो
क्योंकि हम महिलाएं ना ये लिखा करके ही आए हैं कि हम लोगों को ये करना ही पड़ेगा। खैर चलिए, इधर बातें करते करते मेरा किचन भी साफ़ हो गया था और इधर रखा था मिक्सर, तो इसमें नमो ना टमाटर की चटनी पीसे थे, तो ये फैल गई थी, तो ये था कि लगे हाथ इसको भी हम साफ़ कर दें। और हाँ, काम करते करते हम ये जो मेरी परसों की वीडियो थी ना, तो उसमें कमेंट आए थे, तो उनको रिप्लाई तो हम कर दिए थे, लेकिन ये था कि वीडियो पर भी थोड़ा बोल देते थे। तो फर्स्ट कमेंट था मेरा कि जो लोग यूट्यूब पर मेहनत करते हैं तो यूट्यूब की तरफ से उनको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ये बात तो बहुत ही सच्ची है। मेहनत करने वालों को यूट्यूब की तरफ से ना कोई भी रिस्पांस वास्तविक में नहीं मिलता। और वही जो लोग फेमस है ना, तो उनको अगर थोड़ा सा इधर से उधर भी वीडियो बना करके और डाल देंगे तो उनके भर भर के व्यूज भी आएंगे, लाइक आएंगे, कमेंट आएंगे। ये सब पब्लिक ही करती है। और जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं तो ना तो उनको यूट्यूब की तरफ से रिस्पॉन्स मिल रहा है, न तो पब्लिक एक्सेप्ट कर रही है। अगर पब्लिक चाहे ना तो छोटे लोगों को भी आगे बढ़ा सकते हैं। सब पब्लिक का यहाँ पर खेल है यूट्यूब पे। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए, छोटे लोगों को भी आगे बढ़ने का चांस दीजिए, ताकि हम लोगों को भी ना मेहनत एक दिन कामयाब हो जाए। क्योंकि पता है फ्रेंड्स, एक वीडियो पहुंचाने में आप लोगों तक ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा। और अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हम लोगों को तो बंद ही कर देना पड़ेगा, चैनल ही बंद कर देंगे, फिर काहे के लिए यहाँ पर टिके रहेंगे। तो प्लीज़ हेल्प करिएगा आप लोग। और दूसरा कमेंट था कि कोई खान करके उनकी आईडी थी, तो बोली थी कि दीदी आपकी तो सिस्टर आपकी तबीयत ख़राब है क्या? नहीं, मेरी तबीयत ख़राब नहीं है, थोड़ा सा गले में मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है मौसम की वजह से, तो उसकी वजह से ऐसा हो गया था। शायद आवाज़ आपको चेंज लगी हो। और लास्ट का कमेंट क्या था कि आप इतना मेहनत कैसे करती हैं, घर का भी बिजनेस का भी कैसे संभालती हैं सब। तो पता है सिस्टर, बिजनेस तो हम शुरू से कर रहे हैं। शादी जैसे हुई थी ना मेरी, तो 1 साल नहीं की थी, इसके बाद तो फिर हम बिजनेस में ही करने लगे थे। बच्चे मेरे बहुत छोटे छोटे थे उस समय पे, तब से ही मैं बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा समय ही था उस टाइम पर। तो फिर मेरे को बिजनेस करना ही पड़ा। पर पता है उस समय पर मेरे को ना अच्छा नहीं लगता था बिजनेस करना, मतलब बहुत बोरिंग समझते थे, क्योंकि मायके में हम नहीं किए थे बिजनेस, पढ़ाई करते। जैसे मेरी 12th कंप्लीट हुई थी ना, तो वैसे ही शादी हुई थी। उस समय हम 17 साल के थे, तभी मेरी शादी हो गई थी। तो 1 साल के बाद ही मुझे बिजनेस में बैठना ही पड़ा, ऐसा समय ही था उस समय का। अब सारी चीज़ तो यहाँ बताना ही नहीं समझते उचित। और पता है उस समय पर ना मुझे बहुत ही ज़्यादा बोरिंग महसूस होता था बैठते थे तो। और क्योंकि उस समय पर बच्चे मेरे बहुत छोटे छोटे थे, दोनों बच्चों में अंतराल भी 3 साल का ही है। बहुत छोटे बच्चे थे, तो लगता था कैसे बच्चे संभाले, कैसे बिजनेस संभाले, कैसे घर के सारे काम संभाले। तो कहते हैं ना कि मजबूरी सब कुछ करवाती है। तो उस समय पे मेरी मजबूरी थी कि मुझे दुकान पे बैठना ही पड़ता था। और उस समय पर कपड़े का शॉप मेरी नहीं थी, मतलब किराने का काम था। तो पहले तो किराना का, और एक्स्ट्रा का काम क्या करते थे मेरे हस्बैंड, मतलब गल्ला वाला काम किया करते थे। ऐसे गांव में गल्ला वगैरह ले करके फिर मार्केट में बेचा करते थे, वो वाला काम था। एक्स्ट्रा का हमेशा से ले करके एक चलते थे। तो पता है फ्रेंड्स, बहुत ही जीरो लेवल से हम लोग उठे हैं। और भगवान की कृपा इतनी थी मेरे ऊपर, इतनी कृपा थी कि मतलब आज जो कुछ भी है सब कुछ अच्छा चल रहा है लाइफ में। तो फ्रेंड्स, बातें बहुत हो गई, लेकिन जितने लोगों का कमेंट था तो उनको सबको तहे दिल से थैंक यू। बाबूजी का भी कमेंट था कि खीर कढ़ाई भी अच्छी बनी थी, तो सबको तहे दिल से थैंक यू। और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। और इधर आपको दिखा क्या रहे थे, चादर। दुकान पे नई चादर आई है, बहुत ही अच्छी है गर्मी के हिसाब से, मतलब जैसे एसी वगैरह में सो हो तो उसके लिए। तो बहुत ही अच्छी थी। पिछले साल आई थी, तो पिछले साल हम जब गए थे जिस शॉप से सामान लेते हैं ना, तो वहाँ पर 2-3 पीस ही थी, तो हम ले लिए थे। पर बहुत अच्छी क्वालिटी थी, तो उसको एक तो दे दिए थे, बेटू को लेकर के चली गई थी सीधी में, जैसे सीधी वाले घर पे, तो लेके आए ही नहीं। फिर इसके बाद जब हम बीच में फिर गए तो ढूंढ रहे थे ये वाली चादर, तो मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत ही बेस्ट है। इसको अगर आप सर्च करोगे ना ऑनलाइन पे, तो एक चादर कम से कम 500 की मिलेगी। इसके में गोटा पट्टी देख रहे हैं ना, कितना सुंदर लगा हुआ है, कलर भी बहुत सुंदर है। तो उनको हम दिखाए थे कि इस तरह की मेरे को चादर ला दीजिएगा दुकान पे, मेरे शॉप पे ना मांगते हैं कस्टमर भी। तो इस बार ना हम ढेर सारा लेकर के आए थे, तो वही 2 चादर ना निकाल लिए थे घर के लिए। तो एक तो निकली थी मेरी गर्मी के टाइम पे, वहाँ पे नमो ये सोते थे एसी पे, तो वहाँ पर निकली थी। और एक फिर से लेकर के आते कि दुकान पे रहेगी तो बिक जाएगी, फिर दोबारा शायद मिलती है नहीं मिलती। तो ये था कि आप लोगों को शेयर कर देते हैं कि जो पास के होंगे मेरे और मेरी शायद वीडियो देखते हो तो ले लीजिएगा। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है ये चादर, और कलर भी बहुत सुंदर है। और हाँ, रेंज की बात करें तो रेंज भी ज़्यादा नहीं है, मतलब कि मीडियम रेंज पे है, और क्वालिटी अच्छी है इसकी। सबसे ये रहता है कि क्वालिटी अच्छी है। तो फ्रेंड्स, बातें करते करते इधर मेरा काम बहुत कुछ निपट गया है, और अब रह गया था पोंछा। तो पोंछा ये तक ये वाला पोंछा भी कंप्लीट कर दी। इसके बाद फिर हम
अपना और फिर फेस वगैरह क्लीन करेंगे। और मेरी मोबाइल की बैटरी बिल्कुल कम हो गई थी फिर से। तो अब इधर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।